हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिसियाबाद में। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। तो अपडेट यह है दोस्तों कि इग्नू ने जारी कर दिया है एग्ज़ाम नोटिस, और नोटिस में बाकायदे लिखा हुआ है कि कब और किसका एग्ज़ाम होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा, कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए और किसको किसको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों देख लेते हैं क्या है वो नोटिस। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके दोस्त सोनू, मोनू, टोनू, मोनू, चोनू और राहुल शैलेंद्र ने भी कर रखा है। तो देख लेते हैं क्या है अपडेट। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर ओपन है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है वो आज का ही है। आप बाकायदे यहाँ पे डेट देख सकते हैं 22 जुलाई, अभी लगभग 30 से 40 मिनट पहले ही ये अपलोड हुआ है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या बाकायदे कहा गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदान गढ़ी, ठीक है, स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीज़न से आया है ये नोटिस। नोटिफिकेशन यह है कि सब्जेक्ट में क्या है देख लीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 फॉर फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स टू बी हेल्ड इन सितंबर 2020। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये नोटिस उसके रिगार्डिंग है जो कि सितंबर 2020 में आपका जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग है। तो देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अब तक अपलोड नहीं किया गया है, 1-2 घंटे में कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। इन व्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर डेटेड 6 जुलाई 2020 द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गाइडलाइंस डेटेड 29 अप्रैल 2020 द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी will conduct the term and examination June 2020 from first week of September 2020 for the final year final semester student of master's degree, bachelor's degree, postgraduate diploma, diploma and certificate program subject to fulfill the university norms or on admission year and registration validity period। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, तो 6 जुलाई को जैसा कि यूजीसी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था, ठीक है। और जैसा कि ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसने भी स्टेट कर दिया था कि जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना पक्का है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, मास्टर डिग्री के, बैचलर डिग्री के, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम के सारे भी जो बच्चे हैं वो अप्लीकेबल है। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन पीरियड उनका एक वैलिडिटी पीरियड होता है। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप समझ रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो अब दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंगली ओनली दोज स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, बैचलर, पीजी, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर प्रोग्राम वर एलिजिबल टू अपीयर इन TEE June 2020 and have submitted the examination form for term and examination June 2020 or eligible to appear in the term and examination to be conducted in September 2020. Details of eligible of such students are given in the below table। ठीक है, तो जो बच्चे मास्टर्स और बैचलर और पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए प्रोग्राम के लिए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के लिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो वही अप्लीकेबल होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप जा करके भर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट डेट है फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म भरने का वो 31 जुलाई है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है दोस्तों। तो पहला वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। मास्टर प्रोग्राम मिनिमम 2 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स बीएड जुलाई 2018 और बिफोर जुलाई 2019 और बिफोर जनवरी बिफोर फॉर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये इसलिए दिया हुआ है दोस्तों क्योंकि जिस बच्चे ने 2 जुलाई 2018 में लिया होगा एडमिशन, रजिस्ट्रेशन उसने एडमिशन कराया होगा या फिर 2018 से पहले कराया होगा, तभी तो वो 2020 में फाइनल सेमेस्टर में पहुंचेगा या फिर उसके बैक पेपर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट बैक है तो आपका भी पेपर होगा, और आप रेगुलर में हो तो भी आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। बैचलर प्रोग्राम्स मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स MCA MBA जुलाई 2017 और बिफोर। ठीक है, अगर आप MCA MBA, ठीक है, जो कि 3 साल का ड्यूरेशन होता है उसका, अगर आप 2017 या 2017 से पहले एडमिशन लिए हैं तो आप एलिजिबल है इस पेपर के लिए, ये जो एग्ज़ाम होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन उसके लिए। ठीक है, क्योंकि जो 2017 में एडमिशन लिया होगा वही तो फिर 2020 में 3 साल के बाद फाइनल ईयर में आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। BCom AF, BCom CAA, BCom CFA, MLIS, BLIS, PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स। ठीक है,
ये जो 2019 में एडमिशन लिया था या उससे पहले, ठीक है। इसका जो एलिजिबिलिटी होती है वो शायद सिर्फ 1 साल की ही होती है, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है दोस्तों, जनवरी 2020 और बिफोर, तो जो जनवरी 2020, क्योंकि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं वो 6 महीने से लेकर के 1 साल के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिया था जनवरी 2020 में या उससे पहले, तो आप भी एलिजिबल है ये टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म द टर्म एंड एग्जामिनेशन विल बी होल्ड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर will be 31st July 2020 only for student of the above categories, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ऊपर कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा ये तीनों अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा था कि 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली बाई द कंसर्न रीजनल सेंटर, ठीक है। तो जो आपका इंफॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल का है वो सेपरेट कर दिया गया है, कम्युनिकेटेड सेपरेटली बाय द कंसर्न रीजनल, ठीक है, रीजनल सेंटर से कंसर्न करके उसको सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं 5वां पॉइंट। द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट ईयर सेमेस्टर ऑफ द मास्टर बैचलर एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम शेड्यूल्ड इन हैज़ बीन पोस्टपोन्ड एंड विल बी इन दिसंबर 2020, ठीक है। तो जो मतलब अब आप देख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट ईयर के आते हैं, जो बच्चे मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, या फिर उनका एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर 2020 में होगा। मतलब ये तो भयंकर वाला खबर आ रहा है दोस्तों कि मतलब जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जो बीच वाले जो इंटरमीडिएट ईयर के हैं, उनका एग्ज़ाम होगा। मतलब वो प्रमोट नहीं हो रहे हैं क्या? ये तो इग्नू ने घपला कर दिया। द स्टूडेंट हु विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन सेप्टेम्बर ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू appear in the TEE to be held in December 2020. For this purpose, the validity period of registration of those students who registered ended in June 2020 will be extended till December 2020, ठीक है। तो जो बच्चा कोरोना की वजह से अभी जो एग्ज़ाम होगा, अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा तो उसके लिए दिसंबर 2020 में जो परीक्षा होगी उसमें वह परीक्षा दे सकेगा, ठीक है। और जिसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो अगर जून में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, अभी जो एग्ज़ाम होगा अगर उसका जून में ख़त्म भी हो रहा है तो उसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा दिसंबर 2020 तक, ठीक है दोस्तों। The examination fee submitted along with the examination form by the student has specified in item 5 and 6 be adjusted at the time of filling of the examination form by the, ठीक है। ये एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में लिखा हुआ है। एग्ज़ाम फ़ीस भी उसी टाइम पे कर देना है आपको जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अब ये देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और ये बाकायदे ये जो स्टूडेंट डिवीज़न है उसका रजिस्टर है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है और मुझे तो ये एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जो इंटरमीडिएट ईयर के बच्चे हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है क्या, ठीक है। तो ये बाकायदे मैं ढूंढूंगा इसका अपडेट, ठीक है, और जैसे मुझे अपडेट कोई मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो इसका नोटिस का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप भी डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।